नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हम सफर। अरे सुनती हो, किशोर जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही गैस बंद करके फटाफट शोभा जी किशोर जी के सामने खड़ी थी। हाँ जी बोलिए, कुछ चाहिए था आपको? अरे नहीं, सब कुछ तो बिना बोले ही ला देती हो। मैं तो कह रहा था कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठूंगी, बस आपके लिए छेना फाड़ दूं, चाय के साथ थोड़ा खा लेना। भाग्यवान, कितना खिलाओगी मुझे? घिसे हुए कपड़े को कितना भी सिल लो, वो ज्यादा नहीं चलने वाला, कहकर किशोर जी खिसियाकर हंस दिए। आप चुप करिए, खुद तो स्वस्थ होने की कोशिश करते नहीं है, ऊपर से मैं कुछ करती हूँ तो मेरा भी मजाक बनाते रहते हैं। आप घिस गए हैं तो मैं कौन सा अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आई हूं। इसने में लिपटे हुए शब्दों के साथ ही शोभा जी किशोर जी को डांट रही थी। किशोर जी 60 साल पार कर चुके थे और शोभा जी भी 60 की कगार पर खड़ी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी करके वो अब बस एक दूसरे के साथ जी रहे थे। बेटी शादी के बाद विदेश में बस गई थी। कई कई सालों में मिलना होता था। सब कुछ ठीक था कि एक दिन अचानक ही किशोर जी को माइनर अटैक आ गया। शोभा जी बहुत घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। समय पर इलाज और देखभाल से किशोर जी सही हो रहे थे। इस झटके ने दोनों के मन में एक डर बैठा दिया था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए माहौल को हल्का रखने का भरसक प्रयास करते रहते थे। पत्नी की इस मीठी झिड़की से किशोर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बाबा, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी देर तो यहाँ बैठो, कुछ बात करनी है। शोभा जी वहीं कुर्सी सरकाकर किशोर जी के पास बैठ गईं। किशोर जी ने हाथ में ली हुई फाइल खोलते हुए कहा, देखो ये कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जो मैंने मेरे और तुम्हारे नाम से ली थी। इन सबको समझ लो और अपने हाथों से उठाकर रख लो। और ये देखो, ये इस घर के कागज हैं। और हाँ, गांव में भी जो माँ बाबूजी का मकान था उसके आधे हिस्से के कागज भी इसी फाइल में है। जरूरत पड़ने पर हमारे वकील से बात कर लेना, वो सब समझा देगा। किशोर जी बोले जा रहे थे और शोभा जी उनका मुंह ताक रही थी। बस हो गया या और कुछ बाकी है? एक बात याद रखिए, इतनी जल्दी मैं आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। शोभा जी ऊपर से तो हंस रही थी, लेकिन वो किशोर जी की मनसा को समझकर भावुक भी हो उठी थी। किशोर जी ने शोभा जी के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोलने लगे, पीछा तो मैं भी तुम्हारा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। अब हमने कोई अमृत तो पी नहीं रखा जो जब तक चाहा तब तक जीते रहेंगे। बस हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तुम बस मुझसे वादा करो कि कभी हिम्मत नहीं हारोगी। किशोर जी की बातें सुनकर शोभा जी एक पल को तो रो पड़ी थी, लेकिन खुद पर काबू रखकर बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, लेकिन आज से आपको भी ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग? किस चीज की ट्रेनिंग? आश्चर्य से शोभा जी का मुंह देखते हुए किशोर जी पूछ बैठे। आज से आपको घर के छोटे मोटे काम सीखने पड़ेंगे। चाय और दूध बनाना तो आपको आता है, लेकिन वॉशिंग मशीन चलाना, दलिया खिचड़ी पकाना और अपने आप डालकर खाना सीखना होगा। और रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है ये सब भी याद रखना होगा। पता नहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो आपको भी तो ये सब आना चाहिए ना। शोभा जी मुंह फुलाते हुए बोली, अरे बाप रे, कुछ कागजात संभालने के बदले तुमने तो मुझे ठग लिया। भाग्यवान, कहकर किशोर जी ठाका मारकर हंस पड़े। जिस तरह जीवन परमात्मा की देन है, वैसे ही मृत्यु पर भी सिर्फ परमात्मा का ही अधिकार है। पता नहीं वक्त कौन सी करवट ले ले। पति पत्नी एक दूसरे के हमसफर होते हैं और ये सफर हंसी खुशी निकलता रहे, बस यही परम सुख है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।